बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। देखें, कल हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट स्लोप। स्लोप के बारे में पढ़ रहे थे। स्लोप किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्लोप किसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये रिलेशनशिप मैंने पढ़ाया था स्लोप का। स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई परपेंडिकुलर के बराबर है, डेल्टा एक्स किसके बेस के बराबर है। मैं दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आगे जो हम ग्राफ डिस्कस करें वो आपको समझ में आ जाने चाहिए। देखिए, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अब स्लोप किसके इक्वल है? स्लोप इक्वल है टेन थीटा के। किसके इक्वल है? टेंजेंट थीटा। टेन थीटा। अब टेन थीटा किसके इक्वल है? टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय किसके इक्वल है? बेस के। तो ये परपेंडिकुलर हो गया क्या? डेल्टा वाई। ये बेस हो गया क्या? डेल्टा एक्स। क्लियर है यहां तक? अब देखें, मैंने क्या चीज बताई थी कि स्लोप डेल्टा वाई के क्या है? स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वाई। डेल्टा वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्लोप डेल्टा एक्स के क्या है? स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई के स्लोप क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परपेंडिकुलर। स्लोप परपेंडिकुलर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेस। स्लोप बेस के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब क्या मतलब इसका देखें, ये तो हो गया। अब देखें, कल हमने एक ग्राफ डिस्कस किया था किसका? रेस्ट का। रेस्ट का ये ग्राफ था, एस टी ग्राफ। ठीक है, एक मिनट। एस टी ग्राफ। अब देखें, ये ग्राफ किस चीज का है? हमने कल पढ़ा था रेस्ट का। रेस्ट का क्यों है ये ग्राफ? N1 बात करें वीडियो को बताएं ये रेस्ट का क्यों है? ये रेस्ट का इस वजह से बिकॉज नो चेंज इन पोजीशन। पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आ रही। नो चेंज इन पोजीशन। पोजीशन में जब चेंज ना आए उस चीज को हम कहते हैं रेस्ट। when change in position आकर we call it motion। जब पोजीशन में चेंज आएगा हम उसे क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि बॉडी किस में है? मोशन में है। जब किसी पोजीशन में चेंज ना आए हम क्या कहेंगे कि बॉडी किस में है? बॉडी रेस्ट में है। जब पोजीशन में चेंज ना आए तो बॉडी रेस्ट में। जब पोजीशन में चेंज आए तो बॉडी किस में है? मोशन में है। क्लियर? ये ग्राफ है रेस्ट का। अब यहां पर देखें, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। अब अगर मैं आपको कहूं कि भाई इस ग्राफ का मुझे निकाल कर दो क्या? स्लोप या फिर एरिया। ये बन गया इस ग्राफ का क्या? एरिया। ये इस ग्राफ का बन गया एरिया। अब एरिया किसके इक्वल आता है? देखें यहां पर किसकी बात आ रही है? स्क्वायर की। स्क्वायर की बात आएगी तो स्क्वायर के लिए हम एरिया निकालते हैं कैसे? परपेंडिकुलर इनटू बेस। परपेंडिकुलर को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? बेस के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा एरिया। या फिर एरिया को आप ऐसे कहें लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हो गई विड्थ, ये हो गई लेंथ। लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर का एरिया हमारे पास निकल आएगा। ठीक है, अब इसका एरिया क्या निकला? इसका एरिया निकलेगा, एरिया इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है क्या? एस और
बेस पर क्या है t, तो एरिया हमारे पास निकला xt, ये हमारे पास निकला एरिया। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं स्लोप की, नीचे नजर आएगा, अगर मैं बात करूं किसकी, स्लोप, स्लोप किसके इक्वल होता है, स्लोप इज इक्वल टू किसके, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस से हम कहते हैं स्लोप। अब स्लोप परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास है क्या, डिस्टेंस, और हमारे पास बेस क्या है, हमारे पास बेस है टाइम, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, स्लोप इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय टाइम। अब s डिवाइडेड बाय टाइम किसके इक्वल आएगा, s डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, क्लियर। वेलोसिटी अगर डिस्टेंस ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो क्या आएगा, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो वेलोसिटी, डिस्टेंस लेंगे तो स्पीड, क्लियर। अब आगे चलते हैं, ये थोड़ा रोशनी का मसला होगा, रोशनी का मसला इस वजह से क्योंकि अभी बारिश का मौसम हुआ पड़ा है और बाहर बादल बहुत है, उस वजह से यहाँ पर थोड़ा आपको रोशनी नजर नहीं आएगी। मैं कोशिश करता हूँ फ्लैश की। हाँ अब ठीक है, हाँ हाँ अब ठीक है। अब देखें, अब चलते हैं आगे, यहां तक बात क्लियर हुआ कि हमने स्लोप कैसे निकाली, हमने एरिया कैसे निकाला। अब चलते हैं आगे, ग्राफ पर ही आते हैं। देखें, मैं अगर एक ग्राफ बनाऊं, s यहां पर t, 5, 10, 20, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, फिर कर दे 15, फिर कर दे 20, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, टाइम में 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। अब ये ग्राफ आखिर किस चीज का है, क्या ये ग्राफ देखें, क्या ये ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का है, यहां पर मैंने दिए स्पीड, यहां पर क्या दिए स्पीड, वेलोसिटी नहीं, ओ सॉरी डिस्टेंस दिया है, डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया, तो क्या ये ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है, या फिर ये ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड का है, या फिर ये ग्राफ वेरिएबल स्पीड का है, या फिर ये ग्राफ वेरिएबल वेलोसिटी का है, या फिर ये ग्राफ वेरिएबल एक्सीलरेशन का है, आखिर किस चीज का है ये ग्राफ। तो देखें, पहली चीज मैंने दिया है क्या, डिस्टेंस, डिस्टेंस किस चीज में आता है, डिस्टेंस आता है स्पीड में, वेलोसिटी में क्या आता है, वेलोसिटी में आता है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर मैंने दिया है डिस्टेंस, यहाँ पर बात क्लियर हो गई कि भाई डिस्टेंस आ रहा है तो मतलब स्पीड की बात होगी, डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा तो मतलब वेलोसिटी कैंसिल, वेलोसिटी का ऑप्शन नहीं आएगा। एक ऑप्शन क्या हो गया, दो वेलोसिटी वाले ऑप्शन आपके टर्मिनेट हो गए। एमसीक्यू कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दिया डिस्टेंस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मैंने नहीं दिया, और वेलोसिटी जो है ऑप्शन में मैंने वेलोसिटी दे दी है। अब वेलोसिटी तब होती जब मैं यहाँ पर क्या देता, डिस्प्लेसमेंट देता। अगर डिस्प्लेसमेंट आपको दिख ही नहीं रहा तो वेलोसिटी का ऑप्शन तो टर्मिनेट हो गया ना, वेलोसिटी का ऑप्शन तो निकल गया भाई, वेलोसिटी वाला ऑप्शन गलत है। क्यों, क्योंकि ग्राफ में जो है इस डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट होता तो हम कहते वेलोसिटी वाला ऑप्शन होगा, जबकि स्पीड वाला टर्मिनेट होगा, लेकिन यहाँ पर है डिस्टेंस, वेलोसिटी वाला ऑप्शन क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। अब एक्सीलरेशन में क्या आता है, एक्सीलरेशन में आता है वेलोसिटी, जब वेलोसिटी वाला ऑप्शन टर्मिनेट हो गया, यहाँ पर दे रहा है डिस्टेंस, वेलोसिटी दे ही नहीं रहा, तो एक्सीलरेशन वाला ऑप्शन भी हो गया टर्मिनेट, एक्सीलरेशन का ऑप्शन भी टर्मिनेट हो गया। बाकी हमारे पास क्या बचती है, बाकी हमारे पास बचती है
स्पीड। अब आपको मालूम करना है कि ये यूनिफॉर्म स्पीड है या फिर वेरिएबल स्पीड है, ये तो आपने मालूम करना है। अब ये आप कैसे मालूम करेंगे, देखें टाइम, पहले इंटरवल में फ्लैश जल रही है ना, तो कैमरा में देखने से दिखता ही नहीं है बोर्ड, ऐसे लगता है जैसे कुछ लिखा ही नहीं है, रोशनी रोशनी जल रही है बोर्ड पर, तो क्योंकि फिर आपको बोर्ड नहीं दिखेगा फ्लैश नहीं जलाऊंगा तो, और अगर फ्लैश जलाता हूँ तो मुझे बोर्ड नहीं दिखता, मसले ही मसले हैं। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 सेकंड को हटा दें, 4 ही इंटरवल लेते हैं। अब देखें स्पीड निकालते हैं कैसे, डिस्टेंस बाय टाइम, s बाय t इज इक्वल टू v। डिस्टेंस पहले सेकंड में 5 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। दूसरे इंटरवल में कितना, s डिवाइडेड बाय t, दूसरे इंटरवल में 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। तीसरे इंटरवल में s बाय t इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 3, 5 मीटर पर सेकंड। चौथे सेकंड में s डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 4, 5 मीटर पर सेकंड। अब वेरिएबल स्पीड में या यूनिफॉर्म स्पीड में जो है कांस्टेंट स्पीड मिलती है हमें, किस टाइप में हमें कांस्टेंट, इस वेरिएबल में मतलब है, वेरिएबल का मतलब है हमें स्पीड क्या मिले, वेरिएबल मिले, चेंज मिले हर इंटरवल के बाद। लेकिन यूनिफॉर्म या कांस्टेंट का क्या मतलब है, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट का मतलब है हर इंटरवल के बाद, हर सेकंड के बाद चेंज क्या हो, चेंज हमारे पास हो कांस्टेंट। जब चेंज कांस्टेंट होगा तो हमारे पास स्पीड कांस्टेंट है, हमारे पास स्पीड क्या है, कांस्टेंट, या जिसे हम यूनिफॉर्म कहते हैं। 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड के लिए हमारे पास स्पीड क्या आ गई, कांस्टेंट। तो इसका सही और राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन इसका होगा कि ये किस चीज का ग्राफ है, ये है ग्राफ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड का। तो ये ग्राफ किसका हुआ, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड का। ठीक है, चले ये चीज आपकी क्लियर हुई कि यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ हुआ ये। अब देखें अगर मैं यहां पर देता हूं डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही शो कर दें, फिर ये ग्राफ किसका हो जाएगा, फिर आप कहेंगे ये ग्राफ है किसका, ये ग्राफ है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। ये किसका ग्राफ है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अभी ये ग्राफ आप निकाल जाएंगे कि भाई अगर देखें यहाँ पर मैं 5 के बाद लेता 15, 15 के बाद लेता 20, 20 के बाद लेता डायरेक्ट 40, 40 के बाद 50, 50 के बाद 65, 65, तो आप क्या कहते हैं ये ग्राफ किस चीज का है, क्या ये ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड का है, क्या ये ग्राफ वेरिएबल स्पीड का है। अगर यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट नहीं आ रहा है, एक में आ रहा है 5, एक में आ रहा है 10, एक में आ रहा है 15, एक में आ रहा है 17, एक में आ रहा है 18, एक में आ रहा है 26, तो आप क्या कहते, क्या ये ग्राफ यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड का है, नहीं, ये जो ग्राफ है यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड का नहीं है। ये ग्राफ आखिर किस चीज का है, ये ग्राफ है वेरिएबल या चेंजिंग स्पीड का। क्लियर, तो ये ग्राफ आखिर किस चीज का होगा, ये ग्राफ होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का तब होगा जब हमारे पास हर इंटरवल के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या है, जैसे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 5, यहाँ पर 10, 15, 20, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारे पास
वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट आती जाए, जैसे स्पीड में 5 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड के बाद, दूसरे सेकंड के बाद 5 मीटर, तीसरे सेकंड के बाद 5 मीटर, चौथे सेकंड के बाद 5 मीटर पर सेकंड आई, तो ऐसे ही हमारे पास वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब होगा जब हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू जैसे एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, ऐसी अगर आती जाती है तो हमारे पास वो ग्राफ किसका है, वो ग्राफ है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। अगर डिस्प्लेसमेंट मिला हुआ हो, अगर डिस्टेंस होगा तो स्पीड की बात होगी, डिस्प्लेसमेंट मिला हुआ होगा तो वेलोसिटी की बात होगी। क्लियर? अब देखें, ये नीचे नजर आ रहा है, यहां पर देखिए स्लोप, स्लोप में डेल्टा y बाय डेल्टा। अब आगे चलकर कुछ ग्राफ आप पढ़ेंगे ऐसे, कुछ ऐसे जाते रहेंगे और कुछ ऐसे, ये दो ग्राफ आप पढ़ेंगे, नहीं नजर आ रहा है? हाँ, ये दो ग्राफ आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये दो ग्राफ, इन ग्राफ का क्या मतलब है, किस में डिक्रीजिंग होगा, किस में इंक्रीजिंग होगा, एक्सीलरेशन क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, ये चीजें हमने आखिर कैसे मालूम कर सकते हैं? क्या कोई आइडिया है इन चीजों को मालूम करने का? कोई आइडिया है कि ये हम कैसे मालूम करेंगे कि भाई इंक्रीजिंग इनमें से कौन सा है, डिक्रीजिंग कौन सा है? इसमें एक्सीलरेशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी, इंक्रीजिंग होगी, डिक्रीजिंग होगी, नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी, इसमें वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी, चाहे यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगी या वेरिएबली इंक्रीज होगी, आखिर क्या होगा इसमें, वेलोसिटी क्या होगी, एक्सीलरेशन क्या होगी? तो इन ग्राफ के बारे में, इन ग्राफ को समझने के लिए ही तो मैंने ये चीज डिस्कस की है कि स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा y और स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा x। स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परपेंडिकुलर के, स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेस के। क्लियर? अब इससे आगे चले हम, अभी भी कुछ लेक्चर कवर हो जाएगा क्योंकि स्पेस का थोड़ा बहुत मसला रहता है, जल्दी जल्दी से, देखिए इसे 1 मिनट रोक लेते हैं हम।